जय श्री सीताराम। आप सभी को हर हर महादेव। आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर के हम आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आज हम देख रहे हैं कि अधिकतर घरों में भगवान लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, पूजा हो रही है। लोग बड़े भाव से पूजा कर रहे हैं भगवान लड्डू गोपाल का। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, जैसे कि श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा और न जाने कितने नाम हैं भगवान श्री कृष्ण के। लोग अनेकों नाम से भगवान को पुकारते हैं, लेकिन इन्हीं नामों में एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? आइए बताते हैं। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। नाम है उनका कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था, रघुनंदन उनका नाम था। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर, लोगों के आग्रह पर वे न जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। कथा करेंगे, फिर वापस अपने घर को आ जाएंगे। वह भगवान का सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा, नियम भी बना रहेगा। तो अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वो इतना कहा करके कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, आप भोग को लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वह आकर के अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम भोजन करते हैं। उनसे बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने के लिए सामने आ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। भगवान ने उसको दर्शन दिए। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन दास ने कहा कि हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है, सब भोग लगा लिए ठाकुर जी, कुछ बचा नहीं है। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगा कर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते थे। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ कुछ अधिक बोलने लगा। लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बना करके थाली में सजा दिए। सोचिए, लड्डू बना करके थाली में सजा दिए और छुप करके देखने लगे कि बच्चा क्या करता है भोजन का। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर के लड्डू खाने लगे। यह देख करके कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में घिर करके विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का जो लड्डू लिए थे हाथ में, मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने लगे। बोले लड्डू गोपाल जी महाराज की जय हो, जय हो। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे नोटिफिकेशन, और सभी को शेयर करें। जय सिया राम।